अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ टीवी की खुसूसी सहरी नशरियात बाराने रहमत, और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। जिन लोगों ने अभी में ज्वाइन किया है हम उनको बताते चलें, आज का हमारा मौजू है रमज़ान और इखलाकियात, और हमारे साथ मुमताज़ उलमा इकराम मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ़ कराते चलूँ। जनाब मुमताज़ आलिम दीन हैं और हमारे हमेशा रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ साथ और दीन की खिदमत पूरी दुनिया में करते हैं। जनाब मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज का रोज़ा भी इंशाअल्लाह आपका अच्छा गुजरा होगा जो कल गुजरा है, और आप आने वाला रोज़ा भी इंशाअल्लाह दुआ कीजिए। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ आलिम दीन है, रूहानियत से भी ताल्लुक़ है और वाइस चेयरमैन है इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के जनाब आगा जाफ़र रज़ा अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप शफ़क़त फरमाते हैं दोनों हज़रात, मैं आपका ममनून व मुतशक्किर हूँ, और आपसे हम रहनुमाई हासिल करते हैं। एक मौजू हम रखते हैं, आज का हमारा मौजू है रमज़ान और इखलाकियात। किबला, पहला सवाल मेरा मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब से है कि ये फरमाइए कि हालत रोज़ा में इखलाकियात की क्या हैसियत है, और इंसान रोज़े की हालत में गुस्सा और इखलाकियात की हुदूद क्रॉस करता है, इसमें शरीयत क्या हुक्म देती है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुक्रिया फरहान भाई, अल्लाह ताला आपके प्रोग्राम को और बुलंदी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, आप हमें मदू फरमाते हैं। खुदा ताला आपको हिफ्ज़ अमान में रखे और लंबी उम्र अता फरमाए। देखें, आज का जो आपने टॉपिक रखा है वक्त के लिहाज से बड़ा अहम है। रमज़ान भी है और अखलाकियात की बात भी है। अखलाकियात दीन का हिस्सा है, दीन इस्लाम का, क्योंकि जिस अदियान को, दीन को देखो, वो भी ये दावा करते हैं कि हमारी अखलाकियात अच्छी है, मगर हमें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। हमें अगर अखलाकियात सीखनी है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना को देख लें। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुल्क अज़ीम के जो पैकर हैं, जिनका इखलाक, जिनका खुल्क पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए मशाले राह है, यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को सामने रखें और हम सीख सकते हैं। सहाबा किराम की एक जमात गई हज़रत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास, पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इखलाक यानी खुल्क कैसा था। तो अम्मा आयशा ने फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इखलाक कुरान था। यानी तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान के हर सफ़े के ऊपर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इखलाक यानी खुल्क बिखरा हुआ नजर आता है। यानी हुजूर चलता फिरता कुरान थे, यानी कुरान से एक लम्हे के लिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात दूर नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि हम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा से सीखें, पढ़ें, और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक कैसा था, किरदार कैसा था। अगर वो मुबल्लिग है तो तबलीग करने से पहले वो ये सोचे कि मेरे इखलाक कैसे हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक कैसा था। उसको मुस्कुरा कर बात करनी चाहिए कि मुस्कुरा कर बात करना ये भी एक सदका जारिया है। अगर वो खतीब है तो वो खैशत इलाही से डरे, क्या मैं इसका अहल हूँ जिस मिंबर पर बैठा हूँ, मेरे इखलाक किस तरीके के हैं। अगर मेरे इखलाक अच्छे हैं फिर मैं अहल हूँ, मैं इस मिंबर पर बैठूं। अच्छा, ये भी तो होता है ना किबला के हम बात करते हैं और हमारी बात में असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम खुद प्रैक्टिकल नहीं होते। मिसाल के तौर पर मैं झूठ बोलता हूँ और मैं किसी को नसीहत करूँ कि तुम झूठ ना बोलो, जबकि उसने मुझे कभी सुना ना हो कि मैं झूठ बोलता हूँ, लेकिन उस पर कुदरती तौर पर असर नहीं होगा क्योंकि प्रैक्टिकली मेरा नहीं है। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार जो असरअंदाज होता था लोगों की ज़िंदगी पे, उनका इखलाक, वो इसलिए होता था कि वो खुद प्रैक्टिकल थे। यही थे। अंबिया किराम तो वैसे मासूम होते हैं, मासूम अनिल खता होते हैं। औलिया किराम की ज़िंदगी को देख लो, सहाबा किराम की ज़िंदगी पाक को देख लो, अहले बैत अतहार की ज़िंदगी देख लो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात की ज़िंदगी को देख लो, तो ये वो लोग थे कि पहले खुद अमल करते, अपने ऊपर खुद नाफिज करते, फिर दूसरों को बताते। इसी तरह तो इस्लाम फैला है। चीनी का भी कोई वाक़या हज़रत बायज़ीद बस्तामी के बारे में आता है,
कोई औरत आई बड़ी दूर से अपने बच्चे को लेके, हुजूर ये मेरा बेटा है, ये मीठा बहुत खाता है, इसको दम कर दो। तो उन्होंने फरमाया कि कल आप आ जाना। तो उन्होंने कहा मैं बड़ी दूर से आया हूँ, तो आप आज ही करम करे कर, नहीं आज नहीं हो सकता। चली गई। फिर कुछ दिन के बाद फिर वापस आई तो हजरत बैठे थे, तो जैसे बैठे कि मैं दम कराने, यही मीठा बहुत खाता है, तो आपने उसी टाइम सूरा पढ़ी, इन्ना आतैना कल कौसर, बिस्मिल्लाह पढ़ी, दम कर दिया। कहने के हजरत ये काम आप उसी दिन भी तो कर सकते थे, मैं इतनी सफ़र की मुशक्क़तें काट के आपके पास आई थी। आप अल्लाह के वली हैं। बायजीद बुस्तामी का तसव्वुफ़ की दुनिया में बहुत बड़ा एक नाम मिलता है, उनका बहुत बड़ा किरदार है, यानी ईसाइयत के साथ उनके जो मनाज़रे और दीन का जो काम है, एक किताबें भरी पड़ी हैं। तो उन्होंने फरमाया बीबी बात ये थी, उस दिन जब आप दम कराने के लिए आई थी तो मैं खुद मीठा खा के बैठा था। देखिए हमारे असलाफ की जिंदगी कितनी सादा है, मगर हम सीखते नहीं है। हम पढ़ते जरूर हैं मगर हम इस पर अमल नहीं करते। हमने हर चीज को, इखलाकियात को जो है ना, बहुत अखलाकियात के दायरे में हम नहीं लाते। अब मैं जो आपका अहम सवाल था उस तरफ आ रहा हूं, जो आप इरशाद फरमा रहे थे कि रमजान के अंदर अखलाकियात, रमजानुल मुबारक में रोजे की हालत में तो और जिम्मेदारी बढ़ जाती है, बिल्कुल, क्योंकि साफ देरे भूखा प्यासा होता है तो रोजा सब्र का दर्स भी देता है। वरना थोड़ी सी बात हो जाए तो घर में अपने से बाहर हो जाते हैं, कहते हैं नहीं आज तो मैं रोजा आपसे खोलूंगा। इतनी तक सुनने को बातें मिलती हैं। ये बद इखलाकी है। बद इखलाकी का तसव्वुर इस्लाम में नहीं है। अखलाकियात का जिक्र यानी कुरान के अंदर, इस्लाम के अंदर जा बजा है। मैं खुलासा पेश करूं कि अखलाक एक इस्लाम की वो सीढ़ी है, जितनी मंजिलें इस्लाम की तय करनी हो, अखलाकियात का दामन मजबूती से थाम लिया जाए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर अल्लाह तुम्हें बेटी दे, बेटा दे, साहिब औलाद बनो, उसका नाम अच्छा रखो। वाह। अपने बुजुर्गों के नाम पे उसका नाम रखो, फिर उसकी अखलाकियात पे तवज्जो दो। अखलाकियात कैसे बनती है? ये 2 तोले की जो जबान है, जब गुफ्तगू करते हैं इसमें बड़ी लज्जत होती है, बड़ा मिठास होता है। अगर इससे अच्छी गुफ्तगू की जाए तो वो दिलचस्प होती है। जैसे अइम्मा ताहिरीन की आप हयात तैयबा उठा लें तो अपने तमाम बच्चों के नाम या मोहम्मद रखा है, या अली रखा है, या फातिमा रखा है। यानी जो आपने बात की ना कि अपने बुजुर्गों के नाम पर, क्योंकि नाम का भी एक असर होता है। मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब ने जिस तरह नाजरीन बात की और आप सुन रहे हैं, समाअत कर रहे हैं, और अब बात चल पड़ी है, जैसे अभी इन्होंने फैमिली का जिक्र किया कि फैमिली के अंदर इंसान जो घर जाता है और कहता है मैं आपसे रोज़ा खोलूँगा, आपने ये क्या बना दिया। तो यहीं से मैं, अगर आप इजाज़त दें तो एक सवाल मुझे सिर्फ एक सेकंड देंगे? जी जी जरूर। मैं बात सिर्फ ये मुकम्मल कर, मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे असलाफ की जिंदगी हमारे सामने है। जी सही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका नाम मेरे नाम के साथ होगा कल क़यामत के दिन हम उसकी शफात करेंगे। अरे वाह वाह। शर्त ये है कि उसका खात्मा ईमान पे हो जाए, फरैज वाजिबात का पाबंद हो, रमजान के रोजे, नमाज, हज, ज़कात, ये चीजें वो करता जाए, जिसका नाम मोहम्मद हो। और नाम बड़े अदब वाला है। हम तो किबला इस नाम को बगैर वुजू के लेते नहीं है। हमारे यहाँ तो ये तस्वुर है, बेअदबी समझी जाती है कि जिसका नाम मोहम्मद हो और क़यामत के दिन अल्लाह ताला पुकारेगा, आए ना मोहम्मद, मोहम्मद नाम वाले इधर आ जाओ, जिसके नाम मोहम्मद है, सारे दौड़े हुए जाएंगे। जैसे कुरान के हुरूफ को बगैर वजू के नहीं लिया जाता, इसी तरह वो कुरान सामित है, ये कुरान नातिक है। बिल्कुल नातिक है। इनका नाम पाक जब हम बगैर वजू के नहीं लेते, ये तो सिफात का इतना अदब है, तो जात का कितना अदब। फिर नाम रखने के बाद उसकी जिम्मेदारियां भी, तो फिर जात का कितना अदब होगा जो सरापा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत आखिरी बात, हजरत अबू हुरैरा गुजर रहे हैं, एक कोने में आए तो पीछे हट गए। नमाज का वक्त हुआ, हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा आज तुमने मुझे देखा, सलाम नहीं किया, गली से आके फिर वापस चले गए। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मेरा वुजू नहीं था, मैं इसलिए पीछे हटा हूं कि मैं आका को सलाम करूं और मेरा वुजू ना हो, मैं अपने मुर्शिद आजम से मिलूं, कदम बोसी का शर्फ हासिल करूं और मेरा वुजू ना हो। हुजूर मैं इसको बेअदबी तस्वुर करता हूं। ज़बरदस्त, खूबसूरत बात। हमारे बड़े सीनियर हमारे नौ खान हैं नदीम ज़रा सरवर साहब, उनके ज़बानी मैंने एक बात सुनी थी, नाम लेना मुझे इसलिए ज़रूरी है कि जिसके जुमले हैं तो हक़ अदा हो जाए। ज़ाहिर एक बहुत बड़ा नाम है नौ खानी में, हमारे बड़े सीनियर भी हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और ज़ाहिर मौला के ज़ाकिर हैं। मैंने एक जुमला सुना और आपकी बात से मुझे याद आया, तो मैं आपको सबक सुनाने की हैसियत से, क्योंकि आप आलिम दीन हैं, तमाम नाजरीन को जो मुझसे छोटे हैं बताते चलूँ कि
कि एक शख्स था, वो जा रहा था, वो कहता था कि मैं बड़ा ना इस्तराब में रहता हूँ, बड़ी सख्ती में रहता हूँ, मैं अपने आप को डिप्रेशन में महसूस करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं खौफ में मुब्तला हूँ। तो एक बुज़ुर्ग उससे पूछते हैं कि तू ये बता, तू अब तेरा रवैया अपने घर वालों के साथ कैसा है कि जिनका तू कफ़ील है। कहा मैं अपने घर वालों की कफ़ालत करता हूँ, बीवी बच्चों की, तो मेरा रवैया उन पे सख्त है। कहते तू घर का सरबरा है, अगर तू अब जिनका तू सरबरा है उन पर सख्ती करेगा तो अल्लाह ऐसी सख्ती तुझ पर डालेगा कि दुनिया तुझ पे सख्ती करेगी। तो हमें चाहिए कि जो इख्तियारात हमारे पास हैं हम शफ़क़त फरमाएं। जैसे कि आप उलमा कराम आते हैं, मैं आपसे उम्र में और तजुर्बे में भी छोटा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आप बहुत शफ़क़त फरमाते हैं और प्यार का अंदाज़ है, ये आपकी मोहब्बत है। ठीक है। और आप ये भी, आप अगर बारोब तरीके से बैठे होते और जवाब न देते, गुस्से से भी बात करते, तब भी हम आपका एहतराम करते। लेकिन ये आपकी अखलाकियात है कि आप इस अंदाज से बात करते। तो हमें चाहिए कि हम अपनी अखलाकियात को बरकरार रखें, और इखलाक ही इंसान को ज़िंदा रखता है। जैसे हम पैसे की और प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अपने किरदार की, अपने इखलाक की, अपने मामलात की, क्योंकि हर इंसान का उरूज और ज़वाल है। जब आप उरूज पे होते हैं तो दुनिया आपको सलाम करती है, लेकिन जब आपका वो उरूज ख़त्म हो जाता है तो कमाल ये है कि आपका किरदार उस अंदाज से हो कि लोग आपको उस वक्त भी जब आपका उरूज ना हो, लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपके किरदार की गवाही दें। तो नाज़रीन, ये सेगमेंट अभी जारी हो सारी है क्योंकि वक्त हुआ है वक्फे का। हम मिलते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। आज हमारा टॉपिक है रमज़ान और इखलाकियात। उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं। अगले ब्रेक के बाद हम आपके दरमियान दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए बाराने रहमत, आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी नशरियात। बारान रहमत में आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी नशियात। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनको बताते चलें आज का हमारा मौजू है रमज़ान और इखलाकियात। यहाँ पर मैं मौजू से मुताल्लिक उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब और आगा जाफ़र रज़ा अलवी साहब। किबला अगर आपकी इजाज़त हो तो एक थोड़ा सा एक मैसेज आपको सबक सुनाने की हैसियत से, और तमाम छोटे, मैंने उलमा कराम से बहुत कुछ सीखा और हम सीखना भी चाहिए। अल्लामा शहनशाह नकवी साहब एक निजी चैनल की ट्रांसमिशन थी, उसके अंदर मैंने उनसे एक चीज़ सीखी थी और वो वाक़या मैं आपके दरमियान पेश करूँ, क्योंकि रमज़ान और इखलाकियात का जिक्र हो रहा है। और इखलाक का जहाँ बात, इखलाक की बात हो, सबसे बड़ी दर्स का हमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मिलती है, जिससे अहले बैत अलैहिस्सलाम ने भी सीखा, जिससे पूरी दुनिया सीखती है, सारे मुसलमान सीखते हैं और गैर मुस्लिम भी सीखते हैं, उनके किरदार की गवाही देते हैं। देखिए, इखलाकियात में एक चीज़ है सलाम, सलाम में पहल और जवाब सलाम का जो है वाजिब है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम में पहल किया करते थे हमेशा। तो एक दिन जब मदीने के बच्चे भी अगर होते थे सामने तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, रसूल खुदा पहले सलाम किया करते थे। मदीने के बच्चों ने एक दिन कोशिश की कि आज जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे तो हम दीवार के पीछे छुप जाएंगे, और छुपने के बाद क्योंकि रसूल को पता नहीं चलेगा और हम छुपे रहेंगे और अचानक आप कर देंगे रसूल को। अब यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इखलाक का इजहार भी किया और दुनिया को ये भी बताया कि कोई चीज़ मुझसे छुपी हुई नहीं है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी लतीफ़ बात है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गुज़र हुआ रसूल खुदा का उस गली से जहाँ मदीने के बच्चे गली के पीछे छुपे थे इस इंतज़ार में कि हम पहले रसूल को सलाम कर देंगे, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दीवार के करीब आए और आवाज़ बुलंद करके कहा, और सलाम हो उन बच्चों पर जो दीवार के पीछे छुपे बैठे हैं। सुभान। तो मदीने के बच्चों ने बड़ा मुस्कुरा कर कहा कि या रसूलल्लाह, हम तो सलाम में पहल किया करते थे। तो कहा कि अच्छी बात है कि तुमने ये सोचा कि तुम सलाम में पहल करो। तो ये भी इखलाकियात का एक तरीका है कि सिर्फ़ ये नहीं कि बड़ों की इज़्ज़त की जाए, बच्चों के साथ भी शफ़क़त की जाए। मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि किबला इस बात पे रोशनी डालिए कि जैसे अभी मैंने जिक्र किया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक का, क्या हमें या हमारी ज़िंदगी में नॉर्मल हम जो हैं, हम तो गुनाहगार खाकसार लोग हैं, हमारे लिए क्या हुक्म है, बच्चों के साथ कैसे पेश आए इखलाक और बड़ों के साथ कैसे पेश आना चाहिए? माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छी बात सुनाई। देखें, हम ये कहते हैं कि बच्चों के इखलाक अच्छे होने चाहिए,
ज़रूरत इस अमर की है कि हम बड़ों के इखलाक अच्छे होने चाहिए। सुभान अल्लाह। बच्चों ने तो बड़ों को देख के सीखना है। हाँ हाँ। अगर घर में बड़ों के सरबराह के अखलाकियात बेहतर नहीं है, जैसे आप फरमाते सलाम में पहल करनी चाहिए, अस्सलामु अलैकुम, यानी आप जनाब से बात करनी चाहिए, ये अखलाकियात में से है। हमें जो है ना घर में नमाज पढ़नी चाहिए। मिसाल के तौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि फ़रज़ वाजिबात वहाँ पे पढ़ो, मस्जिद में पढ़ो, और नवाफिल घर में पढ़ो, ताकि तुम्हारे बच्चे देखें और वो नमाज सीखें, ये देखें कि हमारे बुजुर्गों की अखलाकियात कैसी है। और हमें शरीयत ने ये हुक्म दिया है, अगर बच्चा एक ही दिन का हो तो उसे भी, यानी आप जनाब से आप पुकारें, अब्बे तब्बे से ना पुकारें, अबे आपका क्या हाल है, यानी इस तरह की जो हम गुफ्तगू करते हैं, यानी आपस में, इस तरह भी शरीयत ने मना किया है। सामने भी, बल्कि बच्चों के सामने भी मियाँ बीवी भी ख्याल रखें, गुफ्तगू के दौरान अखलाकियात का दामन मजबूती से थाम के रखें, चूंकि वो बच्चे सीख रहे होते हैं, बच्चे कैच कर रहे होते हैं। बच्चा सबसे पहले अपनी माँ का चेहरा देखता है कि मेरी माँ का चेहरा कैसा है, गुफ्तगू कैसी करती है। तो साफ दे रहे कि हमारी माएँ बहनें बेटियां इस वक्त हमें सुन रही हैं, और पूरी दुनिया में आपके चैनल को देखा जाता है, आपका प्रोग्राम जनाब सुना जाता है, तो वो ये देखें कि हमारी अपनी अखलाकियात कैसी है, हम अपने इखलाक को दुरुस्त करें, हम अपने किरदार को दुरुस्त करें, अपनी बातों को दुरुस्त करें, आप जनाब से गुफ्तगू का आगाज करें। इसी तरह जैसे आप इरशाद फरमा रहे थे कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चों के साथ रवैया एक बहुत शफकत भरा रवैया है। यानी अपने तो अपने यहूद और नसारा के बच्चे आते हैं, उनके साथ अखलाक अच्छा है। एक यहूदी की बेटी आ गई दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, उसके सर पे दुपट्टा नहीं है, नबी रहमत ने अपनी चादर उठा के दी, फरमाया इसके सर पे डाल दो। अर्ज की आका ये तो यहूदी की बेटी है। फरमाया बेटी बेटी होती है, चाहे वो यहूदी की क्यों ना हो, चादर ये था इखलाक। जब उन्होंने इसको देखा, हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद हमारे मिठन कोट के पंजाब के बुजुर्ग गुजरे हैं, किसी ने उनको पानी दिया, हुजूर ये पानी पी लो, नफली रोजा था, उन्होंने पानी पी लिया, लोगों ने कहा हुजूर रोजा था, आपने तोड़ दिया। फरमाया अखलाकियात का दामन मैंने नहीं छोड़ा, रोजा दोबारा रख लूंगा, मगर इसका दिल नहीं दुखा मैं सकता, इसका दिल नहीं दुखाना चाहता, रोजे की कज़ा है, बाद में कर लेंगे। अगर अखलाक बद अखलाकियात का पैकर बन गया, दिल दुखाते रहे अपनी जबान से, अपने किरदार से, अपनी आंखों से, तो कज़ा कहाँ अदा करोगे। दिल आजारी हो गई, दिल टूट जाएगा, नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, पूरा घर बिगड़ जाएगा। अगर हम अखलाकियात का दामन मजबूती से थाम लें, किसी बुजुर्ग के नक्शे कदम पे चल लें, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अपना आइडियल बना लें, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जनाब तैयबा को गौर से करीब से देखें, तो फिर वो वक्त बाईद नहीं कि हम इखलाक के पैकर बन जाएंगे, शर्म हया के पैकर बन जाएं। तो शर्म हया होगा तो हमारा इखलाक भी अच्छा होगा। अगर शर्म हया नहीं है, क्योंकि ये जुज़ है हया का, तो अल हया मिनल ईमान, जिसमें हया होता है उसमें ईमान भी होती है, जिसमें ईमान और हया दोनों चीज़ आ जाएं उसके इखलाक भी अच्छे होते हैं। भाई रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, यानी अगर अपने बाबा से की बात हो या वालदा से गुफ्तगू करनी हो या अपने चचा हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू करनी हो, तो उसका अंदाज़ अलग, और क्योंकि उम्र में बड़े। लेकिन जो बच्चे हैं, यानी इमाम हसन इमाम हुसैन, बच्चे सबके जो होते हैं वो घर में सबको प्यारे होते हैं। और रसूल खुदा, जहाँ इमाम हसन इमाम हुसैन की बात है, वहाँ पर रसूल खुदा का किरदार कि एक जगह रसूल हैं, लेकिन अपने घर के अंदर वो ये देख रहे हैं कि इमाम हुसैन इमाम हसन खेल रहे हैं, तो ईद के रोज़ जो है वो नाका बन रहे सब, इमाम हसन इमाम हुसैन ने कहा कि नाना सबकी सवारी है, हमारी सवारी नहीं। साहबा ने कहा नेमल मरकब लका या हुसैन, हुसैन बाबा तेरी सवारी कितनी अच्छी है, वाह वाह वाह, कहाँ पे तू सवार है, और मैं सवारी को देख रहे हो, देख सवार, जरा सवार को भी तो देखो। सुभान अल्लाह, यही इखलाक है, यही अखलाकियात का पैगाम मिलता है। सुभान अल्लाह। मैं चल दूंगा आका जाफर अलवी साहब की तरफ। मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बड़े हसीन अंदाज से आपने फरमाया। किबला इसी बात को आगे लेकर चलते हैं, इखलाकियात के हवाले से आप क्या फरमाएंगे। जो गुफ्तगू चल पड़ी है, और ये मौजू ऐसा है कि पूरा रमज़ान भी ख़त्म हो जाए तो भी ये मौजू ख़त्म नहीं हो सकता। और माशाल्लाह आप दोनों हजरात जो है वो तकरीर भी करते हैं और दर्स भी देते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये वक्त जो है वो बहुत महदूद होता है, यानी समंदर को कूजे में समेटने के बराबर है। किबला इरशाद फरमाइए आगा जाफर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सलाम के हवाले से अर्ज़ करूँगा, जैसे कि आपने आका सरकार का वाक़या सुनाया। सलाम के मुतालिक ये है कि जो सलाम में पहल करता है उसको 70 नेकियाँ मिलती हैं, और जो सलाम का जवाब देते हैं उसको 10 नेकियाँ मिलती हैं। आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सलाम में पहल करते थे, और यकीनन पहल करते थे, और बच्चों पे भी उन्होंने पहले सलाम किया,
तो फरहान भाई आज देखें कि अजर क्या मिला आका सरकार को। आज पूरी दुनिया पे जितनी मसाजिद हैं, जितने मदारस हैं, महाफल हैं और मजालिस हैं, इमाम बारगाह हैं, उन सब में यही आवाज़ गूंज रही है, सलात व सलाम अलैका या रसूल। वाह 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 वाह। नक्शबंदी साहब, क्या बात है। अस्सलात व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, सुभान अल्लाह, अस्सलाम तो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, नबी अल्लाह। ये आवाज़ गूंज, आका को ये क्रेडिट मिला है उस सलाम की पहल का। अखलाक के हवाले से देखें कि वो सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में तशरीफ़ लाती थी तो पैगंबर खड़े हो जाते थे। सुभान अल्लाह। तो किसी ने पूछा ये कौन है जिसकी ताज़ीम के लिए खड़े हो गए? आपने फरमाया अल फातिमा तुम अबीहा, ये फातिमा है और अपने बाप की माँ है। सुभान अल्लाह। आप ताज़ीम करते थे आका सरकार सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की, ये अखलाक सिखाया है ना, और आगे बढ़ के सैयदा को उठाते। इसी तरह इमाम हसन हुसैन को आगे बढ़ के उठाते। ये हमें आपने अपनी सीरत तैयबा से अपनी उम्मत को सिखाया है। अब जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा की इज़्ज़त अज़मत के आका ताज़ीम फरमाते हैं, वही सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जनाब बिलाल को चचा कह के बुलाते हैं, सलमान फारसी को चचा कह के, और जनाब हज़रत फ़िज़ा जो घर की कनीज़ है उसको बहन फ़िज़ा सुभान अल्लाह कह के आकाज़ादी बुला के। ये हमें रोज़मर्रा जो हमारे घर में कनीज़ें आती हैं, नुकरानियाँ आती हैं, उनसे बदअखलाकी होती है। मेरा दिल फटता है लोगों की बातें सुन के। हज़रत फातिमा ज़हरा हज़रत फ़िज़ा को फरमाती हैं बहन फ़िज़ा। और इमाम हसन हुसैन का अखलाक देखें, वो कहा करते थे अम्मा फ़िज़ा, अम्मा फ़िज़ा कह के बुलाया करते थे। तो ये अहले बैत के घराने का एक दर्स है। सहाबा कराम का अखलाक देखें, तारीख भरी पड़ी है कि सहाबा कराम का अखलाक क्या था। मैं इधर आता हूँ करबला के मैदान में कि हुर वो जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े की निजाम रोकी और रास्ते बंद करवाए, वो जब हुर इमाम में हुसैन का रास्ता रोकता है तो उसकी लुकनत और चेहरा मुतगय्यर और जर्द। इमाम हुसैन फरमाते हैं तू कहाँ पर रहा है, तुझसे बात नहीं होती। कहते कई दिनों से पानी नहीं पिया, मेरे पास जितना भी पानी था वो ख़त्म हो चुका। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया अब्बास भैया मशकीज़ों के दहाने खोल दो, इनको पानी पिलाओ। सबको पानी पिलाया। कहा मौला पानी बच गया। फरमाया इनके घोड़ों को पिला दो, घोड़ों को पानी पिला दिया। कहा पानी बच गया। फरमाया इनकी ज़िर्रा ठंडी करो। कहा पानी बच गया। फरमाया अब इनके घोड़ों के जो सोम है ना उन पे पानी डाल दो, गर्म रेत पे ये खड़े हैं। मुझे हुसैन से बर्दाश्त, अंदाज़ा करें कि हैवानों के लिए भी इतना बड़ा अखलाक है। सैयदुल शुदा का नवाज़ रसूल का आखिरी बात करूँगा। और वही हुर जब 10 मुहर्रम की सुबह को वुज़ू करने जाता है फ़ुरात पे, तो उसे ख्याल आता है ये फातिमा ज़हरा का हक महर है और मैं जुल्म तो उनकी औलाद पे कर रहा हूँ। घबराया, आया घर में और अपने बेटे से कहा कि मेरे हाथों पे ये मेरी दस्तार बांध ले, मेरी आंखों पे पट्टी बांध ले और वहाँ ले चल जहाँ फातिमा ज़हरा के फर्जंद हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब लेके जा रहे हैं तो हज़रत अब्बास ने कब्ज़े तलवार पे हाथ रखा। तो हज़रत इमाम हुसैन ने कहा अब्बास रुक जाओ, मेरा भाई हो आ गया, मेरा भाई। और ये अखलाक मोहम्मद वाले। सैयदा ज़ैनब ने कहा ये शोर कैसा है? तो ओनो मोहम्मद ने कहा अम्मा वो जिसने इमाम हुसैन का मामू का रास्ता रोका था ना वो हो आ गया है। क्यों? माफ़ी लेने के लिए, माजरत करने के लिए। तो सैयदा ज़ैनब का जरा अखलाक देखें फरहान भाई। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया ओनो मोहम्मद बेटा अभी जिंदा हो, जाओ ना एक दाएं खड़ा हो जाए एक बाएं खड़ा हो जाए और मामू कह के सलाम करना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मामू कह के सलाम करना, क्या खूबसूरत बात है। और यही कि जब मौला अली अलैहिस्सलाम को जब कातिल अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम मलौन आया तो मौला अली ने कहा कि इसको ये कांप रहा है, इसको पानी पिलाओ। ये किरदार था अपने, यानी कातिल को पिलाया हैदर ने, सरवर को पिलाया। हानी हलौरी साहब का शेर है कि कातिल को पिलाया सरवर ने, हैदर को कातिल को पिलाया सरवर ने, कातिल को पिलाया हैदर ने, लश्कर को पिलाया सरवर ने, कातिल को पिलाया हैदर ने, लश्कर को पिलाया सरवर ने। ये ऐसे घराने वाले हैं दुश्मन को भी पानी देते हैं। और मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आपको सबक सुनाने की हैसियत से और तमाम जितने लोग देख रहे हैं उनको पैगाम है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बड़ा शख्स वो है अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बड़ा शख्स वो है जिसकी महफिल में कोई अपने आप को छोटा ना समझे। सुभान। और किरदार की जहाँ तक बात है, इस बात को सामने रखते हुए मैं आपके से ब्रेक पे जाऊँगा और उलमा कराम से भी कभी शुक्रिया अदा करूँगा
कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के घर पे एक यहूदी की बेटी की शादी का दावतनामा आया। बीबी सैयदा, ये किरदार देखिएगा, इखलाक देखिएगा, बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ़ लाती हैं और कहती हैं, ये बाबा यहूदी के घर से दावत आई है, क्या मैं जाऊँ? तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, इखलाकी तौर पे तुम्हें जाना चाहिए। कहा बाबा मेरे पास तो उस आलीशान लिबास नहीं है, लोग क्या सोचेंगे कि आपकी बेटी जो है वो रसूल की बेटी एक मामूली से लिबास में आई है। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जाओ, अल्लाह करम करने वाला है। अल्लाह के हुक्म से कई हूरें बीबी सैयदा को अपने हिसार में लेकर गई हैं और उसके बाद जैसे ही वहाँ पहुँचती हैं तो यकायक जो यहूदी की बेटी है जिसकी शादी थी उसका इंतकाल हो जाता है। तो बीबी सैयदा अल्लाह की बारगाह में वो कहती है, मुझे सिर्फ 2 मिनट दो, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करती हूँ। अल्लाह की बारगाह में कहती हैं, या अल्लाह तू अपने रसूल की बेटी की लाज रख लियो, वरना दुनिया वाले ये कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस यहूदी की शादी में आई हैं और इस लड़की का इंतकाल हो गया। ये अभी दुआ की ही थी, यहूदी की बेटी कलमा पढ़ती हुई खड़ी हो गई और वहाँ जितने यहूदी थे सब ने अल्लाह का कलमा पढ़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार किया। तो ये है इखलाक और ये है किरदार। हमारा मौजू आज का था रमज़ान और इखलाकियात। हम उलमा कराम मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब का शुक्रिया अदा करेंगे, आगा जाफ़र रज़ालवी साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। उम्मीद है कि अगली ट्रांसमिशन में भी हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि हमारी रहनुमाई के लिए तशरीफ़ लाएँ। अभी सिलसिला जारी है, अब किचन का सेगमेंट होगा, इल्सा काजी साहिबा हमें बताएंगी कि क्या चीज़ हम क्या रेसिपी है, और अब रूहानी ग़िज़ा के साथ जिस्मानी ग़िज़ा के साथ रूहानी ग़िज़ा का ताल्लुक भी होगा, यानी हम दो ना तो मनक़बत होगी। ये महफ़िल अभी सजेगी, कहीं नहीं जाइएगा। बारान रहमत देखते रहिए आज एंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ पर।